जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अस्सलातुल जामिया का ऐलान कराया कि नमाज बाजमात होगी, और इसमें वो औरतें भी जो शरई वक्फ़े से हों उनको भी बुलाकर पीछे बिठवा दिया कि तुम लोग भी बैठो, ताकि एक हिसार सा हो जाए, एक प्रोटेक्शन, होली प्रोटेक्शन मिल जाए उन औरतों को। अब इसमें जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला जो पहली रकत और दूसरी रकत में क़याम पहला वाला लंबा किया और रुकू भी लंबा किया, फिर दोबारा खड़े हुए, फिर दोबारा लंबी सूरतें तिलावत की और रुकू अगला वाला छोटा किया। तो एक रकत में 2 दफ़ा रुकू किया, फिर अगली रकत में 2 दफ़ा रुकू किया। एक रिवायत में कि 3-3 दफ़ा, और एक में है 4-4 दफ़ा, और एक में 5-5 दफ़ा। मकसद रुकू बढ़ाने का ये था कि सूरज पूरा गिरहन हो जाए, इस दौरान में लोग हालत नमाज में ही रहें। अगर वो हालत नमाज में नहीं होंगे तो खामखा के वहम में मुब्तला होंगे और बुरे असरात को वाकई अपने ऊपर तारी कर लेंगे, क्योंकि बाद दफ़ा इंसान नफसियाती तौर पर तारी कर लेता है और वो होती नहीं है। बीमारी जिस्मानी नहीं होती, नफसियाती होती है, और उसके वो तमाम अलामतें तारी हो जाती हैं। तो इसलिए जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको उन अलामतों से डाइवर्जन देने के लिए उनको नमाज में मशगूल फरमाया, और उसके बाद खुतबा भी दिया कि अल्लाह ताला किसी की, क्योंकि मशहूर हो गया था कि उनके बेटे इब्राहीम रज़ियल्लाहु अन्हु के विसाल से, उनके इंतकाल से ही सूरज ग्रहण हुआ है सोग में। तो हुज़ूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया किसी की मौत व हयात से सूरज ग्रहण का ताल्लुक़ नहीं है, ये अल्लाह ताला तुमको इबरत दिलाने के लिए, अपने बंदों को इबरत दिलाने के लिए ये आसार ज़ाहिर फरमाता है। और और क़यामत की निशानियों में से ये सूरह क़यामत में आया है कि फ़इज़ा बरक़ल बसर व ख़सफ़ल क़मर व जुमिअ अश-शम्स वल क़मर, तो कसरत से सूरज और चाँद ग्रहण हुआ करेंगे। अब वो सूरज और चाँद ग्रहण की नमाज एक ही तरह से पढ़ी जाती है, सिर्फ एक को खसूफ यानी खे वाला जो चाँद ग्रहण है, और एक को कसूफ यानी काफ वाला जो सूरज ग्रहण है। दोनों का तरीका एक ही है कि पहली रकत का क़याम, फिर रुकू में गए, फिर दोबारा खड़े हुए, फिर तिलावत की, फिर रुकू में गए। ये इस तरीके से करके इमाम को करना है। बाद में खुतबा देना होता है। खुतबे में वो 4 चीज़ें बयान करता है। एक ये कि सदका अदा करो, एक नमाज पढ़ो इसकी, और एक दुआ करो, और एक इस्तग़फ़ार पढ़ो। और इबरत के तौर पे वो कहता है कि ए लोगों, तुम लोग अल्लाह ताला से डरो और उसके मामलात में उससे डरो, और जहाँ तक तुम लोग सदका अदा कर सकते हो सदक़े अदा करो, और उसके हुज़ूर सजदा रेज़ हो जाओ। ये अल्लाह ताला के हुज़ूर सजदा रेज़ करने का अमल इसलिए किया गया कि पिछले जितने मज़हब थे, कोई सूरज के सामने सजदा रेज़ होता था, कोई चाँद के सामने, कोई आग के सामने, कोई बुतों के सामने, तो उनकी तमाम मुशरिकाना इबादतें रद्द करने के लिए नमाज़ कसूफ़ जारी की गई। असरात इसके ये होते हैं कि बच्चों पर जो सवाल किया गया कि बच्चों पर असरात, तो छोटे बच्चे जो 5 से 15 साल तक के हैं बलूगत की तरफ, उन पे असरात कम होते हैं, क्योंकि उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत ज़्यादा होती है। कॉस्मिक रेज़ और अल्ट्रा वायलेट रेज़ ये सूरज के गिरहन के वक्त ज़रा तेज़ी से हमारे जिस्म पे असरात डालती हैं। तो उसकी वजह से हामला औरतें और दूध पिलाने वाली औरतों का जो गायनी सिस्टम है और लैक्टेशन सिस्टम है, उसके अंदर कहीं जाके ये रेज़ असर करती हैं, और उससे वो सिस्टम में कहीं वायरस आने लगता है, जिसकी वजह से बच्चे की सेहत एबनॉर्मल होने का अंदेशा है। अगर वो अंडरबॉर्न है कि अभी ज़ेर विलादत है, तो उसको अंदर एबनॉर्मलिटी होती है, और वो उसमें होंठ कटना, नाक कटना, और कोई सींग सा निकल आना, कोई भी चीज़, कोई हाथ पैर ऐसा मुड़ा हुआ होना, या एक उंगली ज़्यादा पैदा हो जाना, कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी आ जाती है। तो चूँकि वो आती रही सदियों से, तो इसलिए लोगों ने उसको वो किया। जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ कसूफ़ में सारा हिसार कर दिया। मेरी अपना मामला था कि मेरी अपनी बेटी क़िंतरा मिन निज़ामी की विलादत का वक्त करीब था, और मैंने अपनी अहलिया से कहा कि चादर सफ़ेद लो और प्यास काटो बैठ के। भरे हुजूम में उन्होंने नमाज कसूफ़ के दरमियान में वो प्यास काटी, और वो बच्ची आज बहरिया यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी की वो है, और उसके ना होंठ कटे ना कुछ कटे। पता ही चला कि नमाज कसूफ़ ही सब चीज़ों से बचा देती है, हमें किसी वहम में नहीं पड़ना चाहिए। अब रहा कि छोटे बच्चे जो 5 साल से छोटे हैं, उनका चूँकि सिस्टम थोड़ा सा कमज़ोर होता है, अभी बन रहा होता है, तो दाँत और मोहरे भी कमज़ोर होते हैं, तो इसलिए उन पर असरात ज़्यादा होते हैं। बहुत से मज़हबों में ये है कि रेत में दबाकर और इलाज किया जाता है, बहुत से मज़हबों में ये है कि इसके बुरे असरात होते हैं। कोरोना और कोविड-19 की वजह से और ज़्यादा हम लोग खौफ में मुब्तला हो गए हैं। सीधी बात यह है कि मुफ्ती आसिफ साहब ने अभी बताया कि दुरूद तुनज्जीना सबसे अच्छी चीज़ है कि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जम्मील अहवाल वल आफात। सूरह क़यामत का पहला रुकू तिलावत करना चाहिए। सूरह शम्स का भी तिलावत करनी चाहिए, व शम्स व दुहाहा, ये तिलावत के लिए होना चाहिए। नमाज कसूफ़ 2 रकत पढ़नी चाहिए, चूँकि आजकल कोविड का ज़माना है, लॉकडाउन का है, नमाज बाजमात का मुश्किल हुआ है, तो घर में ही यही नमाज़ पढ़ लें। और बतौर खुतबा जो है वो कोई भी अपने तौर पर, ये कोई घर का मर्द जो है वो ये बातें नसीहत की कर दे। सदका करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अस्सदक़तु रद्दुल बला, मुझसे सब यही हदीस शरीफ है। जी हाँ, आप फरमाइएगा। सदका तो रद्दुल बला, यानी ये सदका जो है ये बलाओं को टाल देता है।
اور دوسری بات میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو موقع ہوتا ہے یہ عبرت کے لیے ہوتا ہے، تاکہ لوگ اس اللہ تعالیٰ کے خوف سے بے خوف نہ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ جائیں، سجدہ ریز ہو جائیں، اس سے توبہ کریں۔ اور توبہ ایسی ہونی چاہیے، سچی توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص توبہ کرتا ہے استغفر اللہ زبان سے توبہ کرتا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص آیا مسجد میں اور وہ استغفار پڑھنے لگا، تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سچوں والی توبہ کرو اور دل سے توبہ کرو، زبان سے توبہ نہ کرو، اس لیے کہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سچی توبہ کرتا ہے اسی کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص استغفار زبان سے تو کرتا ہے لیکن وہ استغفار کرتا ہے پھر جا کے گناہ کرتا ہے، پھر استغفار کرتا ہے پھر گناہ کرتا ہے، تو حضور علیہ وسلم نے فرمایا کہ گویا کہ وہ ایسا ہے جیسے وہ اپنے رب سے مذاق کر رہا ہے، بجائے اس کے کہ وہ اپنے گناہوں کو معاف کرانے کو اپنے رب کو ناراض کر رہا ہے۔ اس لیے سچی توبہ کرنی چاہیے، اور سچی توبہ ایسی سچی توبہ کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی سچی توبہ کرو کہ جس طرح جانور کا دودھ دوہا جاتا ہے پھر وہ جانور کا دودھ جانور کے تھنوں میں واپس نہیں جاتا، تو انسان ایسی سچی توبہ کرے کہ دوبارہ وہ گناہوں کی طرف نہ پلٹ سکے، تو ایسی سچی توبہ کرنی چاہیے۔ تو یہ سورج گرہن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے رکھا تھا کہ جو لوگ بے خوف ہو جاتے ہیں، رب کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں، تاکہ لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا ہو، لوگ رب کو یاد کریں اور رب کی بارگاہ میں آ جائیں۔ اور پھر جب بندے مسجد میں آتے ہیں، اللہ رب تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو میرا رب خوش ہوتا ہے اور فرشتوں سے کہتے ہیں کہ تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اپنے ان بندوں کو معاف کر دیا، اس لیے کہ یہ میرے پاس آئے ہیں، یہ مجھ سے مانگتے ہیں، یہ یہی کہتے ہیں کہ یہ صرف تو ہی ہے ہمارے گناہوں کو معاف فرمانے والا۔ تو میرا رب فرماتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ کل صبح 11:45 پر سورج گرہن شروع ہوگا اور 2:30 بجے تک یہ کارروائی جاری رہے گی آسمان پر، اور کوشش کیجئے کہ سورج کی طرف نہ دیکھیں، اور اگر زیادہ ذہن میں ہو رہا ہے کہ دیکھنا چاہیے تو کسی پانی لے کے کسی تشلے وغیرہ میں اس میں سورج کو دیکھ لیجئے، لیکن براہ راست نہیں دیکھیے۔ 11:45 کل نماز کسوف کا وقت ہے۔ جزاک اللہ فی الدارین۔ اگلا سورج گرہن بقرعید کے قریب آپ کو ملے گا، اس دفعہ 3 دفعہ یہ آپ کو پیش ہونا پڑے گا اللہ کے حضور صدقوں کے ذریعے نماز کسوف کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔